नमस्कार मित्रों। आज की क्लास पूरी तरह से सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में बटी हुई है। गैर सरकारी विधेयक मतलब प्राइवेट मेंबर बिल्स, इसको इंग्लिश में प्राइवेट मेंबर बिल्स कहते हैं। इस वीडियो में समझेंगे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल चर्चा में क्यों है, और ये भी समझेंगे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल है क्या, इसका प्रावधान क्या है, इसकी नीड क्या है, क्यों प्राइवेट मेंबर्स बिल की प्रावधान किया गया है। साथ ही ये समझेंगे कि सरकारी विधेयक से कैसे अलग है, सामान्य विधेयक से कैसे अलग है, या फिर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर केवल सरकारी विधेयक ही प्रस्तुत किए जाते हैं, गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल द स्मार्ट प्ले विद मी, और मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी की बटन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको ये अवेयर कर देना चाहते हैं कि ये सरकारी और गैर सरकारी, अभी तक आप जब देखते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, वहाँ ऐसा मुद्दा कभी सुने नहीं होंगे या फिर ध्यान नहीं दिए होंगे। सिर्फ बिल पेश किए जाते हैं, बिल पर हंगामा होता है, संसद इंटरप्ट हो जाती है, संसद चल नहीं पाती है, कानून रुक जाते हैं, इतना आपने सुना होगा। लेकिन बिल भी दो प्रकार के होते हैं। दरअसल बिल तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में बात करेंगे। प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल, या फिर गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल। देखिए दोस्तों, सब सांसद की ये चाह होती है कि वो मंत्री बने। सबसे पहले लोग सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो उनकी चाह होती है कि वो मंत्री बन जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मंत्री नहीं बन पाते हैं। कुछ लोगों में योग्यता होती है मंत्री बनने की, तब भी वो मंत्री नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग विपक्ष में चुनाव जीतते हैं, उनकी पार्टी हार जाती है, इसलिए मंत्री नहीं बन पाते। तो सबके अंदर एक चाह होती है कि मंत्री बने, या फिर मेरे अंडर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कुछ वो काम कर सकें, कुछ उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकें, बाहर निकाल सकें, जनता की सेवा कर सकें। ये सब उनके अंदर मेंटेलिटी होती है। लेकिन कई बार वो मंत्री नहीं बन पाते हैं, तो सरकारी विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन हमेशा खुला रहता है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल। हमारे संविधान में ऐसा रिस्ट्रिक्शन बहुत कम जगह लगाया गया है जहाँ पर केवल सरकारी या फिर जो लोग मंत्री हैं वही बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे ऑप्शन खुले हुए हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल जो मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं का मतलब केवल वो सांसद हैं, इवन कि वो लोकसभा सांसद हों चाहे राज्यसभा सांसद हों। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, ये दोनों जगह के सांसद प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा के ही कर सकते हैं, राज्यसभा के नहीं कर सकते हैं। तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह के जो सांसद होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन नंबर 1 खत्म हो चुका होगा आपका। सेकेंड नंबर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अब अगर सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है, तो कौन नहीं, मतलब कि पारित होने की संभावना क्या है, या फिर पेश ही क्यों किया जाता है। जैसे कि बहुत यहाँ एक टॉपिक लिख सकते हैं कि इसके संसद में पारित होने की संभावना बहुत कम होती है, या फिर उम्मीद ही बहुत कम होती है पारित होने की। तो अगर आप ये देख रहे हैं पारित होने की बहुत कम उम्मीद होती है, तो लोग लाते ही क्यों हैं, एक बार आपके मन में दिमाग उठता होगा। तो यहाँ पर हम आपको फ्रेंड्स बता दें कि लोग इसलिए, सांसद इसलिए भी ये लाते हैं, बिल इसलिए लाते हैं कि जो सरकार है, अगर सरकार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ अत्यांतिक मुद्दे हैं, अति आवश्यक मुद्दे हैं, उनसे बचने की कोशिश कर रही है, उन पर बिल नहीं ले आ रही है, विवाद होने की संभावना है, वोट बैंक में प्रॉब्लम है, पॉपुलैरिटी में प्रॉब्लम है, तब प्राइवेट मेंबर्स बिल खुद ये बिल क्रिएट करते हैं और बिल को संसद में पेश करते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। यहाँ देखिए गवर्नमेंट बिल में केवल 7 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, जबकि प्राइवेट मेंबर्स बिल जब ऐसी नोटिस भेजते हैं तो उनको 1 महीने पहले ये बताना होता है। अब आमतौर पर हमारी जो संसद होती है वो 1 महीने चलती है, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 12 दिन चलती है, बहुत कम कार्य दिवस भी उसमें होते हैं। तो 7 दिनों का नोटिस और 1 माह का नोटिस, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। प्राइवेट मेंबर्स बिल में 1 माह पहले बताना पड़ेगा कि हम इस दिन पेश करना चाहते हैं, तब उनको समय दिया जाएगा, तब उनका बिल पेश होगा। यहाँ देखिए थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में, और आगे भी वीडियो में देखेंगे कौन कौन से प्राइवेट मेंबर्स बिल थे जो कि पास हो चुके हैं, कितने बिल अब तक पेश किए जा चुके हैं, या फिर करंट में मुद्दे ये क्यों है कि क्यों हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्यों हम इस पर आपको बताना चाह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल और गवर्नमेंट बिल में डिफरेंस क्या है। सारी बातों को डिटेल में आसानी से आगे समझेंगे, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल में डिफरेंस समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिल को केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं या फिर और भी तरह के मंत्री बनाए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल मंत्री के अलावा संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी चलाना चाहती है वो उनके हिसाब से उनके सांसद बिल को प्रस्तुत करते हैं। जो जिस मंत्रालय से संबंधित होता है उस मंत्रालय से रिलेटेड बिल्स को प्रस्तुत करता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं संसद द्वारा पारित होने की उम्मीद के बारे में। अब देखिए जिसकी सरकार है
जिसकी सरकार है उसके पास ज़्यादा वोट होता है। अगर उनके पास ज़्यादा वोट ही ना होता तो वो सरकार कैसे चला पाते, वो सरकार उनकी गिर जाती अगर उनके पास वोट ना होते। तो कोई भी अगर बिल आएगा, जैसे सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है या फिर अविश्वास प्रस्ताव न आ जाए, तो ऐसी जगह पर ये रहता है कि गवर्नमेंट जिसकी सरकार है उसके पास कम से कम मेजॉरिटी होनी चाहिए कि किसी भी बिल पर वो ना हारे। तो ये होता है कि पारित होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके पास वोट ज़्यादा है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर पारित होने की उम्मीद कम क्यों होती है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं। अगर गवर्नमेंट के साइड के हैं, जिसकी सरकार है, अगर उधर के पर्सन है, उधर के सांसद हैं, तब तो पारित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि तब भी अगर गवर्नमेंट उनके पक्ष में है, उनकी पार्टी ही है, तो यहाँ पर पास होने की संभावना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उसको आगे समझेंगे हम, आपकी कब नहीं पारित हो सकता, जिनकी सरकार है तब भी नहीं पारित हो सकते, तो उसके कुछ अपवाद हैं, आगे समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दलों के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का है कि अगर विपक्षी दल दबाव बना रहे हैं, किसी भी बात को लेकर दबाव बना रहे हैं, और दबाव में अगर नहीं हो पा रहा है ये काम कि बिल नहीं पेश हो पा रहे हैं, जनता के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, तो वो ऐसा प्रदर्शित करते रहते हैं, या फिर देश को भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इस तरह की बिल ले आ रहे हैं जो कि जनता के लिए ज़रूरी है, और जो पार्टी सरकार में है वो बिल को प्रस्तुत नहीं कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, सरकार पर दबाव बनता है और हो सकता है जनता का कल्याण भी हो जाए। यहाँ देखिए, सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ आप समझिए कि क्यों इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस्तीफा देने का मतलब ये है कि अगर वो बिल पेश नहीं हो पा रहा है, बिल पास नहीं हो पा रहा है, तब जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं वो समझ जाती हैं कि इनके पास वोट बैंक कम हो गया है, इनका जो विश्वास है वो मत ये संसद में खत्म हो सकता है, तो तभी विपक्षी पार्टियाँ एक अविश्वास प्रस्ताव ले आती हैं। अभी हम वीडियो बनाएंगे जिस पर अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सारे प्रस्ताव होते हैं, तो उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ समझिए आप, अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि एक बार फिर से वोटिंग की जाती है, और उसमें अगर सरकार अपना विश्वास नहीं, मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाती है, तो फिर सरकार ही गिर जाएगी। तो इसलिए पूरी संभावना है कि अगर यहाँ बिल नहीं, गवर्नमेंट बिल पास नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी है संसद में। यहाँ पर क्या है कि इसके अस्वीकृत होने की पूरी संभावना रहती है। भाई जैसे अपोजिट पार्टी है, तो अपोजिट पार्टी है, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो अगर उसका कोई मेंबर बिल पेश करता है, तो गवर्नमेंट अगर उसको सपोर्ट करती है तो वो बिल पास हो जाता है, नहीं सपोर्ट करती है तो वो पहले से ही मेजॉरिटी में नहीं है, तो पास होने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। ये आपको बता ही दिया 7 दिन और 1 माह के नोटिस वाला। यहाँ पर देखिए, संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। अब यहाँ विधि विभाग बीच में क्यों आ गया? विधि विभाग फ्रेंड्स इसलिए बीच में आ गया कि कई बार जो कानूनी दांव पेच होते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई हैं, उनका उल्लंघन न हो किसी भी बिल में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, जिन पर पहले भी कानून बन चुके हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं या डिसीजंस हैं, अगर उन पर बिल बनते हैं तो उनको बिल को रोकने की पूरी संभावना, या फिर बिल के उतने पार्ट को कट किया जा सकता है। तो इसलिए विधि विभाग की मदद ली जाती है कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन न आए कि बिल बाद में रुक जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो बिल लाती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिनोट करते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर खत्म हो जाएगी तो देश का जो डेवलपमेंट है वो भी रुक सकता है, या फिर पॉलिसी फेल होने से पूरा देश में प्रशासन तंत्र फेल होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्हीं की है। यहाँ पर देखिए, जो निर्माण करना होता है, ये देखिए थोड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सांसद प्रस्तुत करते हैं प्राइवेट बिल को, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को देखें कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रावधान के, या फिर कानून के, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन ना हो जाए। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना पूरी तरह से इसको देख के आए, अदरवाइज ये पारित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि जो गवर्नमेंट बिल है इसको किसी दिन ही आप पेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट बिल है इसको केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। देखिए कितने रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं प्राइवेट मेंबर बिल पर, फिर भी प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं, और अच्छे खासे संख्या में प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं। एक बार तो 400 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर्स बिल आए थे, इस बार भी 2022 में लगभग 100 के ऊपर ही प्राइवेट मेंबर्स बिल आ रहे हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल की कमी नहीं होती है। कई बार वो सरकार के सांसद भी प्रस्तुत करते हैं, कई बार जो सरकार में जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो प्रस्तुत करते हैं, पार्टी के लोग प्रस्तुत करते हैं, कई बार विपक्षी लोग भी प्रस्तुत करते हैं। विपक्षी लोगों को प्रस्तुत करने का मतलब है कि वो, यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि सार्वजनिक मामलों पर सरकार का ध्यान खींचना का चाहते हैं, या सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर जनता में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कितने की पॉइंट्स हैं, एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो यही पॉइंट्स पूछे जाएंगे, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लिख देते हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल में। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। एक तो ये जो केवल फ्राइडे को प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा यहाँ पर 1 माह की नोटिस देना पड़ता है, और तीसरा ये फैक्टर है कि पास होने की उम्मीद रहती है कि नहीं रहती है। तो इस तीनों पर सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको इन 3 फैक्टर, एक फैक्टर ये है और 2 फैक्टर्स ये हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर रहें।
और आप वहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत होने की संभावना न रहे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि एज वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप यहाँ क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में पीछे रह सकते हैं या फिर आपका नुकसान हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए आपको अवेयर रहना है इन चीज़ों से। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आप आधे पे छोड़ते हैं या अभी छोड़ देंगे या आगे चल के छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, अगर आप इसको पूरा वीडियो को नहीं समझेंगे, करंट में क्या है, चर्चा में क्यों है, क्यों लाया गया, ज़रूरत ही क्यों पड़ी, संविधान में प्रावधान क्यों रखा गया, कौन कौन से विधेयक होते हैं जहाँ पर इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी आगे हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, इस क्लास को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास फ्री में ये सब कंटेंट अवेलेबल होते रहें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि कौन कितने बिल अब तक पास हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमबी भी लिखते हैं, इसको लिख देते हैं। अगर कहीं पीएमबी भी लिखा आता है तो आप समझ जाइए कि प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात हो रही है। तो देखिए 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं जो पास भी हो चुके हैं। अब पास होने के पीछे कारण क्या है? अगर विपक्षी दल मेजॉरिटी में, अगर विपक्षी दल कोई प्रस्तुत कर रहा है और बिल पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल मेजॉरिटी में आएगा तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है, एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए गठबंधन की सरकार है। अगर गठबंधन की सरकार है तो कुछ गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं बिल पास हो, अपोजिट पार्टी भी चाह रही है बिल पास हो, गठबंधन की पार्टी भी चाह रही है बिल पास हो। तो ऐसे विधायक मिलके बिल को पास करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेमेशन लॉ है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो गठबंधन की सरकार होती है। अगर एक पार्टी की सरकार के विधायक के सांसद अपने सरकार के विरुद्ध वोट करते हैं तब वहाँ व्हिप जारी हो जाता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन गठबंधन की सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो एक तो वहाँ से पास होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात होती है कि अगर गवर्नमेंट के साइड का ही कोई सांसद है, सरकार जो जिसकी बनी है उसी में से कोई सांसद प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहाँ भी कई बार ये रहता है कि बिल्स का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है या फिर जो मंत्री होते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, उनके पास पहले से ही बहुत सारे बिल रहते हैं। तो जो राज्य मंत्री होते हैं, उप राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, फिर प्राइवेट मेंबर को ही दी जाती है। जो लोग मंत्री नहीं है उनको भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आप इस पर बिल बना के लाइए, इस पर शोध करके लाइए, इस पर टॉपिक तैयार करिए और संसद में पेश करिए। तो कुछ हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कि कौन कौन से बिल हैं जो अब तक पेश हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, मुस्लिम वक्फ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय सैयद मोहम्मद अहमद, ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन जानना है कि देखिए कुछ बिल लोकसभा में पास हुए हैं, लोकसभा में पेश किए गए थे, कुछ बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए गए लेकिन तब भी वो पास हो गए। देखिए पास होने की प्रोसेस क्या है, इसके लिए हमने पूरे वीडियोज़ डिटेल में अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पर। अब वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट को ऑन करिए, वहाँ देखिए कितने बिल पेश किए गए हैं, बिल को पेश करने का तरीका क्या है, राज्यसभा कैसी होती है, संसद कैसे चलती है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है, बिल कैसे पारित होते हैं, बिल से एक्ट कैसे बनता है, विधेयक से अधिनियम कैसे बनता है, इनमें कितनी प्रोसेस होती है, वीटो पावर क्या होता है, कितनी बार राष्ट्रपति रोक सकता है या फिर राज्यसभा में बिल लाया जा सकता है कि लोकसभा में बिल लाया जा सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बिल लाया जा सकता है, कितने ऐसे बिल होते हैं जो केवल राज्यसभा में लाए जाते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में लाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करके रखना चाहिए। अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। और पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसमें एज नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप इसमें क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप एग्जाम से बाहर हो जाएं, क्योंकि यहाँ टॉपिक सरल होते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से गलत हो जाते हैं और गलत होंगे आप तुरंत एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी ना गलत होने पाएँ, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि विधेयकों कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में कौन से विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कौन से राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखिए कुछ विधेयक होते हैं जैसे वित्तीय विषयों के अलावा जो विधेयक होते हैं वो साधारण विधेयक कहलाते हैं और वो दोनों में पेश किए जा सकते हैं। यहाँ जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी एक बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए संविधान संशोधन जैसी इतनी बड़ी चीज़ जिसमें संविधान में ही संशोधन हो जाता है, वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, सरकारी मेंबर द्वारा भी पेश किया जाता है, गैर सरकारी मेंबर द्वारा भी पेश किया जाता है, पक्ष के आदमी भी पेश करते हैं, विपक्ष के आदमी भी पेश करते हैं। मतलब वो सांसद होने चाहिए संसद में, तो वो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपको पॉलिटी को बहुत डिटेल में जाके पढ़ना होगा, बहुत रुक के पढ़ना होगा, सारी चीज़ें समझ के पढ़ना होगा। अदरवाइज ये सवाल आपके गलत हो जाएंगे, बहुत आसानी से गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आप इतना देख लीजिए कि कौन से लोकसभा प्रस्तुत हुए हैं, कौन से राज्यसभा प्रस्तुत हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया
इंट्रोड्यूस्ड बाय सीता परमानंद, और ये भी पास हो गया। यहाँ जो 14 बिल्स लिखे हुए हैं ये सारे बिल पास हो गए हैं, यहाँ पर संसद द्वारा पास कर दिए गए हैं, बाकायदा एक्ट बन गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, सैलरीज अलाउंसेस एक्ट, इंडियन पिनल कोड में कुछ संशोधन करने की बात की गई, वुमेन चिल्ड्रेन इंस्टीट्यूशन की बात की गई, लाइसेंसिंग की बात की गई। तो इस तरह बहुत सारे बिल पेश किए गए और पास भी किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, आप ससरी निगाह से देख सकते हैं कौन कौन से बिल हैं जो पास किए गए या फिर पारित किए गए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चर्चा में क्यों है, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स का क्या मैटर है कि अभी ये चर्चा में क्यों आया, इसी समय प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात क्यों रही, क्यों मैं इस पर वीडियो अभी बना रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे देश में देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही है, मतलब कि पॉपुलेशन अपने लिमिट से बाहर जा रही है, संसाधनों की कमी हो रही है, देश में डेवलपमेंट की स्पीड वो नहीं है जो जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन की स्पीड और डेवलपमेंट की स्पीड एक बैलेंस में होनी चाहिए, एक अनुपात में होनी चाहिए कि सभी लोगों को रोज़गार मिल सके, जीवन की जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वो मिल सकें, गर्मियों में जीवन की उपस्थिति हो वहाँ पर। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सरकार को मजबूर कर रहे हैं। सरकार इस पर पॉलिसी लाने की भी कोशिश कर रही है। एक बार सरकार ने घोषणा भी की कि हम फ्यूचर में ये पॉलिसी ले आएंगे। तो उसी की वजह से अभी लोकसभा में जो एमपी हैं रवि किशन जी, बीजेपी से ये चुनाव जीते हुए हैं, इन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात की है और उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तो इस पर चर्चा होनी है, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, इसीलिए हमने आज इसको वीडियो बनाया, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है वो संसद में पेश किया जाएगा 22 जुलाई को। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ये बिल पास होता है तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई पॉलिसी आएगी, कोई एक्ट बनेगा और हो सकता है कुछ बदलाव आए। अभी तो ऐसी कोई देश में नियम नहीं है, चाहे जो जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जैसे कि प्रधानी के चुनाव में कि 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चे वाला। तो हो सकता है गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा लेके आ रही हो कि भाई सरकारी नौकरी में आप नौकरी नहीं करने पाएंगे, या फिर किसी पीएसयू में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सीपीएससी में नौकरी नहीं मिलेगी कि अगर आप इतने बच्चे से ज़्यादा पैदा करते हैं। क्योंकि देश की जो पॉपुलेशन है ओवर पॉपुलेशन हो गई है, कई कई जगह तो पॉपुलेशन घनत्व जो है 1000 पर किलोमीटर के स्क्वायर के ऊपर भी चला जा चुका है। तो ये कितनी मुश्किल कंडीशन हो जाती है, लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है, खेत भी छोटे होते चले जा रहे हैं बटाई की वजह से। तो गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है और पॉपुलेशन कंट्रोल की कोशिश कर रही है। और भी कुछ बिल हैं जो पारित होने वाले हैं, जो इस पर पास होने वाले हैं, पास होने क्या कह सकते हैं, पेश होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 जुलाई को अपकमिंग मानसून सेशन चल रहा है, इसमें मानसून सेशन चल रहा है जिस पर एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश किया जाएगा। यहाँ पर डेरेक ओब्रायन, वी शिवादासन, जॉन ब्रिटास और विल इंट्रोड्यूस बिल फॉर डिस्कशन सच एज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए यूसीसी ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है, राज्य केंद्रीय निदेशक तत्व में लिखा हुआ है सिविल कोड की देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो इस पर भी बिल पेश किया जाएगा कि भाई अभी देखिए गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये यूसीसी काम कर रही है। तो ये अभी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकता है और जीके जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिस पर समान नागरिक संहिता या फिर यूसीसी काम कर रही है, यूसीसी के नियम लागू होते हैं, तो वो है गोवा। तो ये क्वेश्चन आप याद करके रखिए। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इस तरह के कई सारे बिल अभी पेश किए जाएंगे। लगभग 100 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल इतने ज़्यादा पेश हो रहे हैं सब के सब पास हो जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जो बिल हैं, जो सरकार के मंत्री हैं वो बिल ही नहीं पारित करा रहे हैं, वो दूसरा काम कर रहे हैं, या फिर जाकर रैली कर रहे हैं या प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बिल पास कराते हैं, लेकिन उनके पास काम का बहुत ज़्यादा होता है। उनको बिल बहुत देख के पॉपुलेशन के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और ढेर सारे बिल उनको भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं, बहुत सारे सुधार, बहुत सारे अमेंडमेंट भी उनको प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस वजह से प्राइवेट मेंबर को हमारे संविधान में भी छूट दी गई कि प्राइवेट मेंबर्स भी बिल पेश कर सकते हैं, उन पर भी सुनवाई होगी, उनको भी दिन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो सांसद केवल डिस्कशन करने के लिए नहीं बने हैं वहाँ, केवल आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भर नहीं है, आप वहाँ जाके पॉलिसी मेकर्स भी बन सकते हैं, पॉलिसी भी बना सकते हैं, बिल भी पेश कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप निष्पक्षता से उसको पेश कर रहे हैं, जनता के हित में है, लोक हित में है, डेमोक्रेसी के हित में है, तो वो बिल भी पास किए जाते हैं। तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पार्लियामेंट में योग्यता को नकारा नहीं गया है। योग्यता के लिए सारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे गैर मंत्री हों, चाहे सरकारी विधेयक हों, चाहे प्राइवेट मेंबर हों, कोई भी हो, दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या है, क्यों पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है, कौन कौन से विधेयक हैं जिनसे प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया जा सकता है, कहाँ नहीं पेश किया जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। पॉलिटी की ज़्यादा जानकारी के लिए कि बिल कैसे पेश होते हैं, बिल कैसे बनते हैं, क्या पेश होते हैं, संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, संसद में कितने सत्र होते हैं, या फिर संसद में बजट सत्र कैसे प्रस्तुत किया जाता है, बजट के क्या प्रावधान है, सारे हमने वीडियो अपने अपलोड किए हुए हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करिए, होम पेज पर जाकर चेक करिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, पॉलिटी के सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके
फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी की बटन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जैसे हम वैसे वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, जानकारी आप इकट्ठा कर सकें और एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।